तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में नए वैकेंसीज के साथ। दोस्तों तो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो आईआईटी कानपुर रिक्वायरमेंट। दोस्तों बहुत बड़ा वैकेंसी आया है, बहुत बड़ा बम्पर भर्ती आया है आईआईटी कानपुर के लिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के लिए। दोस्तों ये जो है वैकेंसीज आया है कोई प्रोफेसर के लिए नहीं आया है, ये नॉन टीचिंग में आया है। लाइक उसमें जो पोस्ट है लाइब्रेरी का है, असिस्टेंट मैनेजर का है, इस तरह का पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया है आईआईटी कानपुर के लिए। जितने भी डिफरेंट कोर्स है उस सभी कोर्स के लिए यहाँ पे बहाली आया है दोस्तों। तो इसमें मैं सब कुछ फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नोटिफिकेशन है। लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। सो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ़ जो पोस्ट है वो 85 है। टोटल 85 सीटों के लिए यहाँ पे बहाली आया है। और ये जो आपका परमानेंट जॉब होने वाला है, ये गवर्नमेंट जॉब है जो कि आपको परमानेंट होने वाला है। दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 16 अक्टूबर है, यानी कि फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट है। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। जो ये ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ये ऑफलाइन का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है, टोटली आपको ऑनलाइन यहाँ पे फिल करना है। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों चलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल के आपको सब कुछ मैं डिटेल्स में बताता हूँ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों सबसे पहले हमें आ जाना है sarkari.com के वेबसाइट पे, और यहाँ से आपको चेक करना है लेटेस्ट जॉब में। तो सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे, उसके बाद आपको लेटेस्ट जॉब में आ जाना है दोस्तों, जो कि लेटेस्ट जॉब यहाँ पे है। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो आईआईटी कानपुर वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे बहाली है। दोस्तों तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का आपको नोटिफिकेशन दिखेगा आईआईटी कानपुर वेरियस पोस्ट के लिए, एंड एक डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक एप्लीकेशन फ़ी है, एंड इम्पॉर्टेंट डेट है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फ़ी की तरफ चलते हैं, और एप्लीकेशन फ़ी में हम जानते हैं फॉर ग्रुप ए पोस्ट। ग्रुप ए पोस्ट के लिए इसमें पोस्ट वाइज है, जो भी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ग्रुप ए का जो पोस्ट है उसके लिए आपको 1000 देना होगा अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं। तो अगर आप एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको 500 रुपीज़ देना होगा। दोस्तों अगर आप गर्ल्स है, यानी कि अगर आप गर्ल्स कैटेगरी से आते हैं तो आपको 0 रुपये लगने वाले हैं, आपको 1 भी रुपया यहाँ पे नहीं लगने वाला है। वही दोस्तों अगर आप ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको देने होंगे 700 रुपये। अगर आप एससी एसटी पीएस से है तो आपको 0 रुपये देने होंगे। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए तो बिल्कुल 0 रुपये है। आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, फीमेल के लिए 0 रुपये है। तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि 15 सितंबर से ये फॉर्म आपका स्टार्ट है, एंड लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर को है, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम में। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल है, मतलब अभी आपका एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, और आपका एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम के पहले आएगा। तो दोस्तों जैसे ही इसका एग्ज़ाम डेट रिलीज होगा या एडमिट कार्ड आएगा तो मैं इसी चैनल पे इसके लिए स्पेशल वीडियो बना के इस पर अपलोड करूँगा। दोस्तों अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं एज का, एज लिमिट का। तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, एंड यहाँ पे मैक्सिमम है वो आपका 57 ईयर्स चाहिए दोस्तों, 57 ईयर्स। और वो भी पोस्ट वाइज है, पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे मैक्सिमम एज होने वाला है। तो चलिए हम उस पर भी अभी डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हम आ गए हैं वहीं पे, जैसे डिस्कशन करना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 85 सीट है, यानी एलिजिबिलिटी एंड टोटल पोस्ट, और पोस्ट का नाम एक एक करके हम जानेंगे, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। तो फर्स्ट में है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 सीटें हैं, जिसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री, आप किसी भी ईयर के पास आउट है आपका चलेगा, जैसे कि बीए हो गया, जैसे कि बीएससी हो गया, या बीसीए हो गया, या बीटेक हो गया, या बीबीए हो गया, कोई भी यहाँ पे चलेगा। और मिनिमम एज का यहाँ क्राइटेरिया एक बार ज़रूर देख लेना दोस्तों, ध्यान में रखना। एज जो होने वाला है वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल होना चाहिए। तो आगे बढ़ते दोस्तों, अगला जो है जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए है। इसमें भी 5 सीटें हैं, इसमें भी आपका बैचलर डिग्री चाहिए, एंड इसमें भी एज का जो लिमिट है वही है, 21 से 30 साल तक का है।
इसमें आपको ध्यान जरूर एक बार देखने ला है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो अब हम आते हैं जो अगला जो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए, जिसमें 18 सीट है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ट्रेड और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। दोस्तों इसमें क्या है कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विथ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है रिलेटेड ट्रेड यानी कि टेक्नीशियन में मैकेनिकल का कोई कोर्स कर रखा है या आपने डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट जॉब का 3 साल का एक्सपीरियंस है या आपने कहीं काम कर रहे हो तो ये आपके लिए। जो पेपर जो कोड है CE CS GE एंड ME MS PH, ये इंजीनियरिंग का जो पेपर कोड है वो आपका होना चाहिए इस डिग्री के, इस फॉर्म को टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसमें एज जो है वो 21 से 30 मैक्सिमम 30 ईयर चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीचे में देखते हैं जूनियर सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहाँ पे 4 सीट के लिए अवेलेबल है। जूनियर सेफ्टी के लिए यहाँ पे 4 सीट के लिए अवेलेबल है। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल है, केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, 3 यहाँ पे ब्रांच है। अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो या बीटेक कंप्लीट है आपका, अगर इसमें से इस रिलेटेड से आपका जो ब्रांच है तो आप इस फॉर्म के लिए जूनियर सेफ्टी के लिए आप एप्लीकेबल है। इसमें मिनिमम एज जो है 21 चाहिए, मैक्सिमम 35 साल चाहिए। दोस्तों अब नीचे बात करते हैं सिविल के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए यहाँ पे 3 सीट ही है। दोस्तों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक में आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट सेक्टर में भी तो चलेगा। और डिप्लोमा इन सिविल, अगर आपने सिविल कर रखा है तो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास एज जो होना चाहिए वो 21 होना चाहिए एंड यहाँ पे मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। दोस्तों अगला जो है वो हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है 4, मतलब 4 सीटें इसमें। और इसमें दोस्तों मास्टर डिग्री चाहिए। और मास्टर डिग्री में भी आपका होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA जो होता है, MBA हो गया या फिर मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट हो गया या MCOM हो गया, ये सब चलेगा। चाहे मास्टर डिग्री में आपको कोई भी यहाँ पे देख लेना दोस्तों, मैनेजमेंट है, बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, मेडिकल नर्सिंग भी चलेगा आपका। मास्टर डिग्री जो है मेडिकल लाइन का भी आपका इसमें चलने वाला है। यहाँ पे देखो हेल्थ मैनेजमेंट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मिनिमम एज जो है 21 चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स चाहिए, 45 मैक्सिमम चाहिए। तो ये है आपका पोस्ट वाइज और सीट। तो इसमें देखो मेडिकल, अगला जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 सीटें हैं जिसमें MBBS डिग्री विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए MBBS डिग्री के साथ। आपने MBBS किया है और 3 साल आपने किसी हॉस्पिटल में या कहीं का आपने काम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो एज है वो आपको चाहिए मिनिमम 21 से मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स तक आपका चलने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। दोस्तों इसके लिए देखो नीचे में एक और है सेफ्टी ऑफिसर की ओनली 1 सीट खाली है। दोस्तों एक ही सीट पे यहाँ पे बहाली है। अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है या बीटेक कर रखा है लाइक इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने बीटेक किया है, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल का है या मैकेनिकल का है या फिर केमिकल का है तो आप इस फॉर्म के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो है वो है जूनियर टेक्निकल के लिए जिसमें 8 सीटें हैं। और दोस्तों इसमें चाहिए MSc आपका होना चाहिए डिग्री में, या बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर BSc भी होना चाहिए यानी कि BSc इन रिलेटेड ट्रेड यानी कि रिलेटेड ट्रेड विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा भी चलेगा। दोस्तों डिप्लोमा भी आपका चलेगा इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने MSc बीटेक ये किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें मिनिमम जो एज है 21 है, मैक्सिमम 35 इयर्स एज होने वाला है। तो दोस्तों जो अब अगला चलते हैं, अगला जो है वो जूनियर टेक्निकल के लिए है। यहाँ पे जूनियर टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए जिसमें इसमें भी 1 सीट खाली है। इसमें भी आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, अगर आपने मास्टर डिग्री कोई कर रखा है या आपने हिंदी में कर रखा है या फिर इंग्लिश में आपने कर रखा है, अगर आप हिंदी में किए तो उसमें आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का एट ए डिग्री लेवल विथ 1 एक्सपीरियंस। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है हिंदी इंग्लिश में और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसके लिए
एलिजिबल है। और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट, अगर आपका ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स का है और उसमें हिंदी सब्जेक्ट भी है तो भी आपका चलेगा, कोई इशू नहीं है। आपने हिंदी किया है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, या इंग्लिश से किया है या हिंदी सब्जेक्ट है तो भी आपका चलेगा, लेकिन इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों अगर आपने बैचलर कर रखा है, बैचलर डिग्री विथ हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, दोस्तों अगर आपने बैचलर डिग्री हिंदी ऑनर्स से किया है और 3 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री भी है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। दोस्तों इसमें जो मिनिमम एज है 21 साल है, मैक्सिमम 35 साल चाहिए दोस्तों। तो एक और है यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखो तो 2 सीटें हैं, इसमें चाहिए बैचलर इंजीनियरिंग बीटेक विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड यहाँ पे एज जो है वो 21 से 45 साल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो जूनियर के लिए एक और है, यहाँ पे 11 सीटें जिसमें मास्टर डिग्री विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपका मास्टर डिग्री है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और जो एज है 21 से 35 साल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखो सीनियर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन के लिए 3 सीटें हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री या डिप्लोमा डिग्री चलेगा, लाइब्रेरी साइंस विथ, यानी कि बैचलर डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है लाइब्रेरी साइंस से, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 साल यहाँ पे आपका एज चाहिए। दोस्तों अगला जो है असिस्टेंट के लिए है, यहाँ पे रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 6 सीटें हैं, मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। दोस्तों ये ऐसा पहला पोस्ट जो है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ मास्टर डिग्री चलेगा विथ 55% मार्क्स के साथ, और आपने 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री किया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। रजिस्ट्रार चाहिए, सिर्फ 1 सीटें हैं, मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स के साथ एंड 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कोई भी काम का, लाइक रजिस्ट्रार्ड का, इसमें 1 ही सीट है और आपके पास 15 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस का। दोस्तों इसमें एज जो चाहिए वो 57 साल चाहिए, मैक्सिमम अगर 57 ईयर्स के आप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगला जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, जिसमें 5 सीटें है, इसमें मास्टर डिग्री विथ 55% एंड इसमें भी आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें आपको देना यहाँ पे एज जो है 21 से 50 साल होने वाला है। दोस्तों अगला जो है असिस्टेंट काउंसलर का है, जिसमें 6 सीटें हैं, इसमें जो डिग्री चाहिए एमफिल इन क्लिनिक साइकोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। एमफिल का डिग्री चाहिए इनकी क्लिनिकल साइकोलॉजी में विथ फर्स्ट क्लास के साथ विथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए दोस्तों। इसमें अगर आपने एमए किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी या एमएससी किया है क्लिनिकल से और उसमें आपका यहाँ पे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। और आपने एमफिल किया है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने नॉर्मल एमए किया है तो नॉर्मल एमए या एमएससी किया है तो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एज जो है वो 21 से 45 साल है, यानी कि मिनिमम 21 चाहिए, मैक्सिमम 45 साल चाहिए। सो इतना ये रहा आपका टोटल जो पोस्ट है। चलिए लास्ट पोस्ट यही था। तो अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की ओर और अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, बट कोई ना दोस्तों, वीडियो समझना आपको ये पोस्ट समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। वीडियो लॉन्ग हो गया, कोई इशू नहीं है, आप फुल वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी हम नोटिफिकेशन चलेंगे, एक बार नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके बताएंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो ये है नोटिफिकेशन ऑफिशियल दोस्तों। वैसे आपका नोटिफिकेशन के साथ साथ मैं ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हूँ, जो बताया वही चीज़ नोटिफिकेशन में होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है। यहाँ पे जो है सैलरी डिस्कशन कर दिया है। देखो यहाँ पे जो लेवल है वो 7th CPC का है, जो कि आपका लेवल यहाँ पे ऑलरेडी पहले बता दिया। रजिस्ट्रार्ड का कितना होगा तो देखो यहाँ पे 1,44,000 से आपका स्टार्ट है। यहाँ पे लेवल 2 का है, लेवल 12 का जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार का है। तो यहाँ पे एक बार आप देख लो, सैलरी वैलरी का भी मैं सब कुछ यहाँ पे बता दूँ। अभी एक एक करके बताऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले लेगा। वैसे नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड किया जाता है वैसे मैं आपको बता दिया वीडियो में, एक बार आप फॉलो कर लो उसको। sarkariresult.com के वेबसाइट पे जाना है, वो वैसे मेरा वीडियो एक और अच्छे से देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए अब कैसे अप्लाई करना है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली है, यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हो आप डायरेक्ट आ जाते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड मिलेगा दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखो रजिस्टर
न्यू यूजर, यहाँ पे क्या है रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर, इस पर सिंपली हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों सिंपली यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे देखो यूजर आईडी बोल रहा है, पासवर्ड बोल रहा है। तो दोस्तों यूजर आईडी में आपको क्या करना है, जीमेल आईडी डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, अपना नाम डाल देना, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, कोई भी कंफर्म यहाँ पे देखो पासवर्ड शुड बी मिनिमम 6 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का। तो 6 कैरेक्टर का है, 6 कैरेक्टर का कोई भी अपना खुद से पासवर्ड चूज कर लेना दोस्तों। यहाँ पासवर्ड कंफर्म कर देना, ईमेल आईडी डाल देना, यहाँ पे हिंट के लिए क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन डाल देना, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड डाल देना, या हिंट आंसर में आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो दोस्तों सिंपली है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, उसके बाद आफ्टर दैट आप सबमिट कर दोगे। दोस्तों इस तरह से खुद से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। या आप खुद से अप्लाई करते हो फॉर्म फिलिंग तो आप लैपटॉप से करना या फिर साइबर कैफ़े से करा लेना दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको गाइड कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्म नहीं इसलिए मैं आपको अप्लाई नहीं किया हूँ। सो नो इशू दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया, 15 मिनट का हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वैकेंसी नए एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।